शहबाज शरीफ आ रहे हैं, पीर साहब के साथ मुलाकात भी है। आप क्या समझती हैं, क्या इत्तेहाद है या सीट एडजस्टमेंट है? इस सवाल से क्या पार्टी अपने में इत्तेहाद पैदा करे और दूसरा लाहौर से अपनी कैंपेन का आगाज़ करें। एक अच्छे ख़ानदान के आली हसब नसब पीर ख़ानदान, अब आपको पता है कि एक वो होता है कि एक अच्छे बाल पे अल्लाह पाक का फरमान है कि सफ़ेद बाल से मुझे हया आती है। मतलब ऐसा क्या हो गया जो उनको धक्के दिए? हमारी मजम्मत ही मजम्मत है। मेरा बस चले तो मैं इक़्तिदार उसको दूँ कि जो इस IMF का कर्जा उतारे। जी बिल्कुल। इस वक्त जो है सिंध में सियासी सूरत हाल अब तेज़ी से कैंपेन चल रही है और इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद है GDA के रहनुमा सायरा बानू साहिबा। उनसे जानते हैं, कैंपेन शुरू हो चुकी है, फार्म आपके भी मंजूर हो गए आज। पहले तो आपको मुबारक हो, फार्म आपके मंजूर हो गए। तो क्या समझती हैं आप, इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं मखसूस निशस्त पे, कैंपेन के हवाले से बताएं। कैंपेन के हवाले से बस ये वो क्या कहते हैं, ऊँट किसी करवट तो बैठे कि देखिए कब होते हैं इलेक्शन और उसका सब चीज़ें अनाउंस हो, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई ख्वाब देख लेता है, किसी रावी को कोई बता देता है, मौरख बता देता है कि ये होगा वो होगा। पहले वो चीज़ तो नज़र आनी शुरू हो तो इंशाल्लाह ताला फिर कैंपेन करेंगे, ज़रूर करेंगे। अच्छा, कल शहबाज शरीफ आ रहे हैं, पीर साहब के साथ मुलाकात भी है। आप क्या समझती हैं, क्या इत्तेहाद है या सीट एडजस्टमेंट है? इस सवाल से क्या सुने, इत्तेहाद तो नहीं, अपनी बात कर रही हूँ। बाकी सीट एडजस्टमेंट जो एक दो जगहों पर होता है, जैसे हमारा कैंडिडेट नहीं है और उनके वोट्स हैं, तो वो तो पार्टीज़ के आपस में होती हैं। माजी में 2018 में हमारी MQM के साथ हुई, JUI के साथ हुई, ऐसे इनके साथ भी हुई है। लेकिन इत्तेहाद, वो पार्टी अपने में इत्तेहाद पैदा करे और दूसरा लाहौर से अपनी कैंपेन का आगाज़ करें। अच्छा, सिंध में जो सूरत हाल है, वो सिंध में सियासी सूरत हाल है, वो आप क्या देख रही हैं? अब जब मुख्तलिफ अजला में GDA के मजबूत उम्मीदवार सामने आए हैं, तो अब पीपल्स पार्टी वाले भी अब कैंपेन चलाना शुरू कर दिए। हाँ तो चलाएं। अब आपने कल देख लिया कि कुछ नुक्ते नुकात मंशूर भी पेश हुआ, चलाएं। हर बंदा आज़ाद है अपनी कैंपेन चलाने में। ये तो फिर आवाम पे डिपेंड करता है ना कि आवाम उस चीज़ को कैसे देखती है, कि अगर वो वाकई उस तसल्लुत से आज़ादी चाहती है। मैंने मजम्मत की है, मैंने ट्वीट की है कि वो नहीं होना चाहिए। वो देखिए कि एक वो जो मुल्क के 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा रहे हुए, एक अच्छे ख़ानदान के आली हसब नसब पीर ख़ानदान, अब आपको पता है कि एक वो होता है। तो ऐसा कौन सा उन्होंने जुर्म किया था जो एक वो कहते हैं ना कि अच्छे वारन में, कि एक अच्छे बाल पे अल्लाह पाक का फरमान है कि सफ़ेद बाल से मुझे हया आती है, और इनको उन सफ़ेद सर से पता ऐसा क्या हो गया जो उनको धक्के दिए? हमारी मजम्मत ही मजम्मत है। मैंने तो हर फोरम पे मजम्मत की है और मेरे ख्याल में मेरी पार्टी की तरफ से भी मजम्मत है। मजम्मती बयान शायद आपकी नज़रों से नहीं गुजरा होगा, लेकिन मजम्मत है उस चीज़ की। नया साल आ रहा है, उसके लिए कोई नया पैगाम? नया साल तो 2024 आ रहा है ना। सुनिए, 2023 कैसे गुजरा और पिछले साल कैसे गुजरे तो मुझे तो उनका नहीं पता चला। 2024 नया साल वो होगा जब कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, जब आप अपने इस मुल्क में खुशहाली देखेंगे, जब ये यहाँ पर बैठे ये जो रिक्शे वाले ये परेशान ना होंगे और लोगों के पेट में 2 वक्त की रोटी होगी। मैं उसको नया साल कहूँगी। ये झूठे खोखले वादों का नया साल नहीं कि आज बिजली 4 रुपये यूनिट बढ़ा दी और उसके बाद गैस की खदशा है और बंदिश का। गैस है कहाँ? लोग बेचारे रोटी बाहर से ले नहीं सकते, कितने का नान और कितने का सालन। तो लोगों की हालत बदली होगी तो नए साल की खुशी मुबारक होगी। क्या सिर्फ कैलेंडर में 2024 का हिंसा करने से खुशी मनाएंगे ये? और इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि जो ये यहाँ पर नए साल की लोगों को मुबारकबाद देंगे? नवाज शरीफ के लिए कहा जा रहा है कि आप वज़ीर आज़म मुल्क के बन सकते हैं, क्या महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, महंगाई पे कंट्रोल मुझे नहीं पता कि कोई आके कैसे करेगा। जो IMF से कर्जे लिए वो सब कर्जे इन सब लोगों ने देखिए मीडिया हाउसेस पे अरबों लगा दिए, इनके दौरे, ब्यूरोक्रेसी को अरबों की गाड़ियाँ, और उसे क्या कहते हैं आटा जो लाइनों में गरीबों को मारने के लिए वो दिया, उसमें घपले। तो इससे महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर कोई ये बोल रहा है हाँ मेरा बस चले तो मैं इक़्तिदार उसको दूँ कि जो इस IMF का कर्जा उतारे। आपने सायरा बानू की बात सुनी, उनका ये कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये सिर्फ वादे हैं और अब सिर्फ़ और सिर्फ अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि सिंध में सियासी सूरत हाल तब्दील होती है। सायरा बानू जो है अब मखसूस निशस्त के साथ जनरल इलेक्शन में भी लड़ी हैं। अब इलेक्शन जो भी जीतेगा वो ऐवान में आएगा और अवाम की नुमाइंदगी करेगा। जी।